कांग्रेस के प्रत्याशी अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर गरीबों के प्लाट आवंटन में करीब 250 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। फरीदाबाद में चौधरी उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडब्ल्यूएस को आवंटित किए जाने वाले 184 में से 171 प्लॉट की बंदरबाट कर भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने खुद हड़प लिए। उन्होंने कहा कि इरोज लेकवुड सिटी में 1,80,000 आय वालों को 184 प्लॉट आवंटित किए जाने थे, लेकिन कंपनी के साथ मिलकर भाजपा के नेताओं और अधिकारियों ने अपने नाम डाक कर लिया। सारे कायदे कानून को धक्का बताकर जो भी गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं थी उन पर पानी फेरते हुए अमीरों को 266 गज के प्लॉट 171 प्लॉट अलॉट कर दिए। 100 से ज्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी। तो ये जो प्लॉट जहाँ पर बाजारी कीमत 2 लाख रुपए गज है, जहाँ पर सर्कल रेट भी 46,000 रुपए गज है, वहाँ 8100 रुपए गज में रजिस्ट्रेशन दी गई। एक मिली भगत करके और एक ही परिवार के 5-5 प्लॉट दो क्या एक जो कैंडिडेट 21 नंबर वार्ड से वीरेंद्र भड़ाना चुनाव लड़ रहा है, उसके दोनों बेटा दोनों बहू और खुद के एक घर में 5 प्लॉट, और जो अपनी इलेक्शन का जो एफिडेविट दिया है उसमें अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए वो लिख रहा है। 11 करोड़ रुपए की संपत्ति वो उन्होंने बताई अपनी एफिडेविट के तहत, और उस व्यक्ति को वो क्या गरीब में 1,80,000 रुपए से कम आमदनी वाले के लिए स्कीम थी, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत। और ये ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए थी, लेकिन ये अमीरों के लिए बना दी। एक अधिकारी छोटा मोटा नहीं, एससी लेवल का सुप्रीम इंजीनियर स्मार्ट सिटी विकास मोहन दहिया, जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए तो कम से कम होगी, मैं समझता हूँ ज्यादा ही होगी, उसके नाम प्लॉट दिया गया। क्या वो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ गया था? तो इस तरह से बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसकी हमने सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग की है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आगे का इसमें कार्रवाई करेंगे। जवान जी, जो 200 करोड़ का घोटाला था, कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी उठाया था, उसके बाद मुद्दा गंभीर था, तो विधानसभा में भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम का जो चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम से संबंधित था, ये 200 करोड़ का भी होगा, ये 300 करोड़ वाला भी होगा। और जिस तरह से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को जो मूर्ख बनाया गया, जो लोगों से झूठ बोला गया, वो भी सारे मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे। वे किस तरह से ये बीपीएल कार्डों को कम करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने गरीबों को जो पक्के मकान बनने थे, जो प्लॉट दिए जाने थे, उन सब पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया। इन्होंने 1,80,000 प्लॉट हरियाणा में दिए जाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना को, उस स्कीम को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इससे लगता है कि ये बिल्कुल दलित विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है। और नगर निगम में जिस तरह से हाउस टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो सभी के सभी लोग इन लोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है, और इसके लिए लोग अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ, और हमारा मेयर भी और पार्षद भी यहाँ नगर निगम में जीत। सर, अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं। सुशील गुप्ता क्या कहते हैं, अब ये सब आपको भी पता है। मैं तो ये कह सकता हूँ, अब आम नहीं है, यहाँ तो आम की जगह गुठलियां हैं, इसलिए गुठलियों पे कोई नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट ने तो खुद ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं रही।
उन्होंने इसकी सीबीआई से जांच करने की मांग की है। चौधरी उदय भान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र भड़ाना ने अपने ही परिवार के लोगों के नाम 5 प्लॉट ले लिए, जबकि उन्होंने अपने हल्फनामे में अपनी संपत्ति 11 करोड़ रुपए दर्शाई है। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि आखिर करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी उसके परिवार को कैसे 5 प्लॉट दे दिए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ केवल एक प्रत्याशी का मामला नहीं है, इसमें कई भाजपा नेता और अधिकारी शामिल हैं, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो यह घोटाला और भी बड़ा हो सकता है।